राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज पापी वीर लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी पहुंचे। वहां उनकी गिरिराज जटायु से भेंट हुई। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक मिले। जब से श्री रामचंद्र जी ने पंचवटी में निवास किया, वहां के सब मुनि लोग सुखी हो गए। उनका भय जाता रहा। वहां की शोभा बढ़ गई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे। लक्ष्मण जी ने छल रहित वचनों के साथ कहा कि देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के आप स्वामी हैं। मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूं, हे देव, आप मुझे समझा कर कहिए, जिससे मैं सब कुछ छोड़कर आपके चरण रज की ही सेवा करूं। लक्ष्मण जी ने पूछा कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है और भक्ति क्या है, जिसके कारण आप जीव पर दया करते हैं, और ईश्वर और जीव में क्या भेद है, यह समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और मेरा जो मोह है, शोक है, भ्रम है, ये सब नष्ट हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े में ही सब कुछ समझा कर कही दे रहा हूं। तुम मन, चित्त और बुद्धि को लगा करके ध्यान पूर्वक सुनो। मैं मेरा, तू तेरा, यही माया है जिसने सभी जीवों को अपने बस में करके रखा। इंद्रियों के विषय जहां तक इंद्रियां जाती हैं, मन जाता है। हे भाई, उस सबको तुम माया समझो। और माया के दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। जो अविद्या है ये बड़ी दुष्ट है, दोषयुक्त है और दुख रूप है, जिसके बस में होकर के जीव इस संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके बस में गुण है, जिससे संसार की रचना होती है। वह प्रभु से प्रेरित होती है, उसका अपना कोई बल नहीं होता। ज्ञान वह है जहां मान आदि कोई दोष नहीं होता, जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हेता वैराग्यवान उसे कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका। फिर कहते हैं भगवान श्री राम कि जो माया को, ईश्वर को एवं अपने आप को यानी अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष का देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेगी द्रवं में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। कहने लगे कि धर्म के आचरण करने से वैराग्य उत्पन्न होता है और योग से ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने ज्ञान के लिए वर्णन किया। और जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, द्रवित होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख प्रदान करने वाली है। सो सुतंत्र अव
लंबनाना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना भगति तातु अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होए अनुकूला। कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति को किसी दूसरे चीज की सहायता की आवश्यकता नहीं होती और भक्ति के ही अधीन ज्ञान और विज्ञान रहता है। हे तात, भक्ति बड़ी अनुपम है, सुंदर है, सुख को प्रदान करने वाली है और वो प्राप्त कब होती है? जब संत लोग अनुकूल होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी सुगमो पंथो मोहि पावहि प्राणी प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के जो साधन है उनका वर्णन करता हूं, विस्तार पूर्वक तुम्हें बतलाता हूं। यह सुगम मार्ग है, जो भक्ति है यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहजता से ही प्राप्त कर लेता है। अब पहला उसका साधन है कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने जो वर्ण का धर्म है उस धर्म के कर्म में लगा रहे। वर्ण धर्म है उसके कर्म में लगा रहे। यही करो फल पुण्य विषय विरागा तब मम धर्म उपजे अनुरागा श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही मम लीला रति अति मन माही। और कहते हैं इसका फल होता है भक्ति का कि विषयों से वैराग्य होता है। ये विषयों से वैराग्य पैदा करती है और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो जो मेरा धर्म है यानी भागवत धर्म है उसमें प्रेम बढ़ जाता है और जो श्रवणादिक आदि 9 प्रकार की भक्तियां हैं यह मजबूत होती है और जब 9 प्रकार की भक्ति मजबूत हो जाती है तब मेरी लीला कथा में प्रेम हो जाता है। संतो चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम बचानो भजन दृढ़ नेमा गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कहा जाने सेवा। जिसका संतों के चरणों में अत्यधिक प्रेम होता है तब मन वचन और कर्म से नियम और भजन ये मजबूत होते हैं यानी नियम पूर्वक भजन होता है और वह मुझको ही गुरु माता पिता बंधु और देवता सब कुछ जाने और मेरी सेवा में ही मजबूत रहे, दृढ़ रहे।
मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन वह नीरा कामो आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुणगान करते समय, मेरी लीला कथा का गान करते समय जिसका शरीर पुलकायमान हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिसके पास न हो, हे भाई मैं उसके हृदय में निरंतर वास करता हूं और उसके बस में रहता हूं। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि काम तिन्हके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम लखन सिया रामचंद्र की जय। और जिस मनुष्य को, जिस जीव को मन क्रम और वचन से केवल मेरा ही सहारा हो, मुझे ही भजे, मेरी ही गति हो और जो निष्काम रूप से मेरा भजन करता है, उनके हृदय रूपी कमल में मैं सदा विश्राम किए रहता। भगति जोग सुनी अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरण नन्हि सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। तब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और इस प्रकार से वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते सुनते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपे नखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जसवाहनी। पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकलो भई जुगल कुमारा। अब रावण की बहन थी शूर्पणखा, बड़ी दुष्ट, सर्पनी के समान थी। एक बार वह पंचवटी जाती है और जब उसने राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा तो बड़ी व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी जिमि रव मणि द्रव रवि ही बिलोकी। इधर कागभुसुंड जी को कथा सुना, वो गरुण जी को कथा सुनाते हुए कागभुसुंड जी कहते हैं कि हे गरुण, शूर्पणखा जैसी राक्षसी स्त्रियां जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं और जो काम में अंधी हैं, ऐसी स्त्रियां मनोहर यानी अच्छे पुरुष को देख करके
चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, वे बड़ी व्याकुल हो जाते हैं और मन को रोक नहीं पाते। जिस प्रकार सूर्यकांत जो मणि होती है वो सूर्य को देख करके द्रवित हो जाती है। रुचिरे रूप धरी प्रभु पहियाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम समो पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। उसने क्या किया शूर्पणखा जी ने कि एक सुंदर रूप बनाया और श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची और पहुंच करके बोली, कहने लगी, लेकिन बोलती कैसी है, मुस्का करके बोली और कहती है कि तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान स्त्री कोई नहीं। ईश्वर ने यानी विधाता ब्रह्मा ने यह संयोग बड़ा विचार करके रखा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा कहती है कि मेरे तुम्हारे समान पुरुष मेरे लिए, मेरे योग्य पुरुष इस संसार में कोई दूसरा नहीं। मैंने तीनों लोकों में ढूंढ करके देख लिया, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। अब तुमको देखकर मन को कुछ अच्छा लगा। सीतही चितई कही प्रभु बाटा, आहाय कुआरो मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु विलोकी बोले मृदुवानी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देख करके कहा शूर्पणखा से कि तुम्हारे जैसा ही कुंवारा यह मेरा छोटा भाई। तब जब भगवान राम ने ऐसा कहा तो वह लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। तो लक्ष्मण जी ने उसको शत्रु की बहन समझकर और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देख करके बड़ी कोमल वाणी के साथ शूर्पणखा से कहा कि सुंदरी सुनु मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब साजा। कहने लगे कि हे सुंदरी सुनो, मैं उनका दास हूँ, इसलिए मैं पराधीन हूँ, तो तुम्हारी व्यवस्था नहीं बन पाई। और जो प्रभु हैं वो समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं, और वो जो कुछ भी करें उन्हें सब अच्छा लगता है। सेवक को सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ
गति व्यभिचारी लोभी जसु चाहे चार गुमानी नहीं दुहि दूध चाहते ये प्राणी नभ दुहि दूध चाहते। कहने लगे लक्ष्मण जी कि सेवक सुख चाहे। जो सेवक होता है, दूसरों का दास होता है, वो पराधीन होता है। और जो पराधीन है व्यक्ति, वह सुख चाहे तो उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। और जो भिखारी होता है, भिक्षा मांगने का काम करता है, वह सम्मान की इच्छा रखे तो उसे कभी सम्मान नहीं मिलता है। कोई डांट के भगा देता है, कोई कुछ दे देता है। और व्यसनी धन सुख, व्यसनी जो नशा का आदी हो, वो चाहे कि धन जुड़ जाए तो कभी नहीं ऐसा होता है। और शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो स्त्री दूसरे पुरुषों से प्रेम करती है या जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्रियों से प्रेम करते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष यदि शुभ गति चाहें, अपना परलोक बनाना चाहें, तो ऐसा कभी नहीं होता। लोभी जसु चाहे। और जो लोभी व्यक्ति हो, वो यश चाहे कि हमारा यश फैल जाए, तो जब तुम कंजूसी करोगे, उचित समय पर उचित खर्च नहीं करोगे, तो यश कैसे होगा। वो चार गुमानी, जो अभिमानी व्यक्ति है, वो चार फल चाहे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो वो उसे प्राप्त नहीं कर पाता। ये सब बातें मनुष्य के लिए उस प्रकार हैं कि आकाश को धो करके जैसे दूध लेना चाहते, यानी जो असंभव है उसे यदि संभव करना चाहते। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहारई। वह लौट करके फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कह दिया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने फिर से उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि तुझे केवल वही वर्ण कर सकता है जो प्रतिज्ञा करके और लज्जा का त्याग कर ले, यानी निर्लज्ज हो जाए। तब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। अब वो रुष्ट हो गई, नाराज हो गई और खिसियानी हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची और उसने अपना भयंकर रूप धारण कर लिया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी भयभीत हो रही, तब उन्होंने कहा अनुज सन शयन बुझाई। इशारे से लक्ष्मण जी से कहा, क्या कहा कि इसके नाक कान काट दो। मानता ही नहीं। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा
मनो चुनौती दीन लखन सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती के साथ उसके नाक कान काट दिए, मानो उसके द्वारा रावण को चुनौती दी गई। उनकी द्वारा है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। योजन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। सोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणम 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 हरि शरणम।